देश की जनता ने किसे सौंपी सत्ता की चाबी? चुनाव के बाद अब है सटीक आंकड़ों की बारी। जनता से जाना किस तरफ है उनका विचार। बनने वाली है देश में अब की बार किसकी सरकार? देखिए सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से सिर्फ SPN 9 न्यूज पर। विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और अंतिम चरण का मतदान कल 1 जून को संपन्न होने वाला है। इसके बाद 4 जून को देश में केंद्र की सत्ता पर नई सरकार काबिज हो जाएगी और ऐसे में जोर आजमाइश लगातार जारी है। एक तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़े राष्ट्रीय विपक्षी दल के रूप में देश की राजनीति में चुनाव लड़ रही है, लिहाजा इंडिया गठबंधन का गठन किया गया और तमाम सहयोगी क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर के बीजेपी को पटकनी देने की यहाँ पर पटकथा लिखी गई। तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के माध्यम से यहाँ बीजेपी पूरे देश भर में एक बार फिर से परचम लहराने के तमाम दांव खेलती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 400 से अधिक सीटें जीतने की कोशिश की जा रही है। देश भर में ताबड़तोड़ रैलियां की गई। आपने देखा कि जिस तरीके से तमाम दिग्गज नेता चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के लगातार एक दूसरे पर हावी होते हुए दिखाई दिए। लिहाजा अब क्या केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाने में कामयाब रहेगी या फिर विपक्ष कोई बड़ा उलटफेर करता हुआ नजर आएगा? इसके साथ साथ बिहार की राजनीति में भी क्या बड़ा खेल देखने को मिल सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस रोड शो के बाद से लगातार निराश और नाराज लग रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि पार्टी को बचाने के लिए नीतीश कुमार 4 जून को कोई बड़ा फैसला लेंगे। ऐसे में इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ अक्षय मौजूद हैं। अक्षय, किस तरीके से देखते हैं तेजस्वी यादव का पहले तो ये बयान कि 4 जून के बाद नीतीश कोई बड़ा फैसला लेंगे, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि हम 400 पार सीटें जीत रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? दिनेश, देखिए कई चीजें मुझे इसमें नजर आती है। आपने जिक्र किया तेजस्वी यादव के उस बयान का जिसमें वो कहते नजर आए कि 4 जून के बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक तो जो ये बयान है महज एक बयान ही नजर आता है, क्योंकि आप यहाँ पर गौर करेंगे तो जो इशारा तेजस्वी यादव का था नीतीश कुमार को लेकर वो यही था कि 4 जून को जो परिणाम लोकसभा के आएंगे उसमें नीतीश कुमार को पछतावा होगा कि बीजेपी के साथ चुनाव क्यों लड़ा, क्योंकि आरजेडी ज्यादा सीटें जीत गई, ये कहना चाहते। उसके बाद वो ये कहना चाहते रहे कि जो 4 जून को परिणाम आएंगे बड़ा झटका बिहार के लोकसभा सीटों पर नीतीश कुमार को लगेगा, उसके बाद वो फिर बीजेपी छोड़कर हमारे साथ यानी राजद में चले आएंगे, ये वो कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं। अब देखिए अगर इस आधार पर देखा जाए तो वाकई में बात यहाँ पर सही भी नजर आती है, क्योंकि अगर आप गौर करेंगे 2013 से बीते 11 सालों में 4 बार नीतीश कुमार पाला बदल चुके हैं। 2.5 साल भी पूरे नहीं बैठते, औसत निकालेंगे तो 2.5-3 साल का मुझे यहाँ पर नजर आता है। तो कुल मिलाकर के ये बयान का आधार ही नजर आता है। और वहीं पर 400 पार का नारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के तमाम नेता और साथ ही सहयोगी दलों के नेताओं के द्वारा दिया जा रहा है, वो मात्र मनोबल बढ़ाने के लिए नजर आता है, कार्यकर्ताओं का मनोबल। अच्छा, रोकना चाहूंगा, क्या बीजेपी के लिए कोई मुश्किलें नहीं खड़ी हो सकती हैं यदि नीतीश कुमार यहाँ से एक बार फिर तख्तापलट करते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी फिर बिहार की राजनीति में किस तरीके से अपने आप को स्थापित करेगी? बिल्कुल बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। लेकिन दिनेश में दो पहलू नजर आते हैं। आपने जिक्र किया नीतीश कुमार के अलग होने का। अगर नीतीश कुमार आम चुनाव बीजेपी से अलग लड़ते तो बीजेपी की राह निश्चित तौर पर मुश्किल होती, क्योंकि अक्सर ये बात कही जाती है कि बिहार का जो वोटर है, बिहार का जो मतदाता है, वो जात देख करके वोट करता है। भाई ये तो हमारी जात का है, यादव है, हम तो इसे वोट करेंगे। और नरेंद्र मोदी उनकी जाति के नहीं है, अमित शाह उनकी जाति के नहीं है। लेकिन बिहार में सभी 17 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब हो जाती है। इसमें बड़ी भूमिका नीतीश कुमार की जेडीयू अदा करती है, जेडीयू के साथ रहना। अब वहां पर आप देखिए अगर नीतीश कुमार, तो आप इस चीज को ऐसे देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यदि नीतीश कुमार का साथ नहीं मिलता तो मुश्किलें खड़ी हो सकती थी? जी बिल्कुल दिनेश, इस बात का अंदाजा हम इस चीज से लगा सकते हैं। आप गौर करेंगे 2013 में जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी वाले एनडीए गठबंधन का साथ छोड़कर के राजद वाले महागठबंधन में एंट्री मारी थी, तो 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने अकेले अपने दम पर लड़े थे और वहां वो मेरे ख्याल से 45 से 50 सीटों पर सिमट करके रह गई थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी 2020 के चुनाव जदयू के साथ लड़ती है, जेडीयू के साथ लड़ती है और 75 सीटें जीतती है, यानी 25 से 30 सीटों का सीधे तौर पर
इजाफा होता है और बीजेपी इस बात को जानती है कि नीतीश कुमार के साथ रहकर उन्हें फायदा है। यही कारण नहीं तो आप देखिए यहाँ पर 75 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी 45 सीटों वाले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री आखिर क्यों बनाएगी, क्योंकि इससे पहले भी जब नीतीश कुमार की इस साल की शुरुआत तक एनडीए में आने की अटकलें थी, तब तक बीजेपी की तरफ से ये बयान थे कि मुख्यमंत्री अब अगर आते हैं नीतीश कुमार तो हमारा बनेगा, बीजेपी से बनेगा, लेकिन वो बयान फिर उसके बाद उड़न छू हो जाता है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी को फायदा है और अगर नीतीश साथ नहीं होते तो अगले साल के विधानसभा चुनावों में नुकसान जरूर है। अक्षय, बार बार सम्राट चौधरी के द्वारा ये बयान दिया जाना कि विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, क्या इस बयानबाजी से भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार नाराज है, निराश है? हाँ बिल्कुल, इस बात में देखिए कोई दोहराए नजर नहीं आती। आप देखिए एक चीज हमेशा बिहार को लेकर कही जाती है कि बदलाव या कहीं की बदलाव और बदलता वक्त, ये जो कुछ वाक्य कुछ एक शब्द है जो नीतीश कुमार पर ही आकर के रुक जाते हैं। बिहार में सब कुछ बदल सकता है लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा। 20 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, चाहे राजद के साथ रहे, चाहे कांग्रेस के साथ रहे, चाहे भाजपा के साथ रहे हो। अब जो बयान नजर आता है, आप देखेंगे यहाँ पर 2022 में जो नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर के महागठबंधन में एंट्री फिर से ली थी, उसमें कहीं ना कहीं कारण यही बना था। और आप एक और चीज यहाँ गौर करेंगे तो इस साल जब एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, सवाल उठा कि सुशील कुमार मोदी को उस वक्त उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि लंबे वक्त से वो बीजेपी की तरफ से नीतीश के साथ रहे हैं। और उन सम्राट चौधरी को बनाया गया जो 2020 से 22 के बीच जो इस विधानसभा के कार्यकाल की पहली सरकार चली थी नीतीश कुमार वाली, सम्राट चौधरी ही वो नेता थे बीजेपी की तरफ से जिनसे नीतीश कुमार की सबसे ज्यादा तलखी सरकार में साथ रहने के बावजूद देखने को मिली। और वही कारण रहा कि उन्हें यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बना गया। एक और चीज का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा कि जब इस साल नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन में वापसी की तो 3 मुख्य शर्तें रखी थी। एक थी कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत इस साल के बिहार विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ हो जाए। इसके अलावा नीतीश कुमार की एक शर्त ये थी कि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री होगा वो मैं बनूंगा। और दूसरी शर्त के बाद तीसरी शर्त ये थी कि उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को बना दिया जाए, क्योंकि सुशील कुमार मोदी को भारतीय जनता पार्टी में नीतीश कुमार का दोस्त कहा जाता था। तो कुल मिलाकर के अब जो सम्राट चौधरी का बयान है वो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को फिर से राजद की तरफ जाने पे मजबूर कर देगा। और नीतीश कुमार भी फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लालू भी अब चाहते हैं कि अब तो बेटा तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल, लालू प्रसाद यादव अवश्य चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, क्योंकि पिछले 10 सालों में पूरे इस राजनीतिक घटनाक्रम में तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाले चेहरे के रूप में देखे जाते रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। बात करें लालू परिवार के सदस्यों की तो मीसा भारती और रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव के मैदान में है। राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ यहाँ रोहिणी आचार्य को चुनावी मैदान में उतारा गया, तो दूसरी तरफ पाटलिपुत्र का किला भेदने के लिए यहाँ पर लालू यादव ने मीसा भारती पर दाव लगाया। और आखिरकार क्या जीत मिल पाएगी यहाँ पर मीसा भारती को, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन पूरे बिहार के सियासी घटनाक्रम की चर्चा करें तो नीतीश कुमार एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से यहाँ पर मुख्यमंत्री के पद पर बराबर चलते हुए नजर आए हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यही परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने आप को नीतीश कुमार के बगैर चुनाव में अधूरा देखती है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी बार बार चाचा की महिमा के गुणगान करते हुए नजर आते हैं। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जाता है कि बीजेपी के षड्यंत्र ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है, लेकिन नीतीश कुमार हमारे साथ हैं, कभी भी हमारे ऊपर कोई आंच आएगी तो चाचा हमेशा खड़े साथ रहेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं ये अटकलें अब तेज होने लगी हैं कि जिस तरीके से जनवरी के महीने में नीतीश कुमार ने सत्ता का तख्ता पलट करने का काम किया था, उस दौरान भी ये तमाम कोशिशें की गई थी यहाँ पर तेजस्वी यादव की तरफ से कि सरकार को गिरने से बचाया जाए और पार्टी के साथ जेडीयू के साथ मिलकर के यहाँ पर जो है सत्ता काबिज रहे, लेकिन ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं हुआ। लिहाजा अब तेजस्वी यादव और जेडीयू को ये उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर के लड़ेंगी। यदि ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि सम्राट चौधरी के बार बार बयानों से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आहत नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अक्षय, आप जुड़े, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।